हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आप शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमें वर्ल्ड प्रॉब्लम दे रखा है इससे हमें लीनियर इक्वेशन निकालना है। जो हमारे पास इक्वेशंस होते थे वो हमें फाइंड करना है और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली फाउंड करना है। ग्राफिकली मतलब हम ग्राफ पे पहले लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और फिर जो उसका सॉल्यूशन आ रहा होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मतलब क्या है, क्लास 10 के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया। अब अगर इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अब वो हमें बता रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब पहले हम इसको इक्वेशन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब देखो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हम एज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो एक्स है। ऐसे ही सिमिलरली वे में नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे, y। आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो, दोनों डिफरेंट लेंगे, x और y लिए हमने यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x एज्यूम किया, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने y एज्यूम किया। अब देखते हैं, अब ये कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ये हमसे कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, जो कि x है, वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं मतलब y प्लस 4 इक्वल्स टू x। यही मतलब हुआ। अब इसका हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें गलती से भी x प्लस 4 इक्वल्स टू y नहीं लिखना है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ये समझते हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स बड़ा नंबर है नंबर ऑफ बॉयज़ से, क्योंकि ये हमें बता रहा है 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ में ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने y प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स कर लिया। अब इस इक्वेशन में क्या गलती हो रही थी, इस इक्वेशन में हमसे ये गलती हो रही थी कि हमने x में 4 ऐड किया था। x में 4 ऐड करने का मतलब होता है नंबर ऑफ गर्ल्स में हमने ऐड कर दिया, तो ये तो बॉयज़ का नंबर बड़ा हो जाता, बॉयज़ बड़ा हो जाते हैं ना, नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा हो जाते, तो इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ये रॉन्ग है और हमें ये लिखना है। अब ये इक्वेशन तो हमने लिख ली, हमें दो इक्वेशन मिली हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। इससे हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, तो इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ये इक्वेशन तो हमारी 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन को हम क्लियरली लिख लेते हैं, x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 क्या इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये इक्वेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x और y निकालते हैं, x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं और फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x को 5 मान लें तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, मतलब x भी 5 आया y भी 5 आया, इसे पुट कर देते हैं। अब दूसरा एज्यूम करते हैं, अब x को हम करते हैं
3, x को अगर हम 3 करेंगे तो 3 + y = 10, y = 7। x को अगर हम 4 करेंगे तो 10 - 4 = 6, y = 6। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। आप चाहो तो 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हो, आप चाहो तो 3 वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब हम दूसरी इक्वेशंस की x और y निकालते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे x - 4 = y। x पुट करें चाहे हम y पुट करें, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें y पुट करते हैं, चलो y को अगर हम 4 पुट करते हैं तो क्या होता है, x - 4 = 4, x = 4 + 4 = 8, y0 में y4 में x 8 होता है, y4 में x 8 होता है, ठीक है। y को 0 पुट करके देखते हैं, y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x - 4 = 0, x = 4, x = 4 आ जाता है। तो अब ये लिख देते हैं 4 and 0। हम चाहें तो एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, एक और निकाल लेते हैं। इसमें हम y को 6 पुट कर लेते हैं। y को अगर हम 6 पुट करते हैं तो आता है हमारे पास x = -4 का 4 + 6 = 10। तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारी। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से इस ग्राफ पे मार्क करेंगे। पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है 5, 5। 5, 5 कहाँ पे होगा हमारा, 5 ये है और 5 ये है, तो ये आता है हमारा यहाँ पे। सेकंड है हमारा 3, 7। 3x है तो 3 ये हुआ, 7 ये हुआ। अब इसको मार्क करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 4, 6। 4x पे 7 उस पे, ये आता है हमारा। अब हमें इन पॉइंट्स की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमेशा आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करो, इससे हमारी लाइन स्ट्रेट होगी और हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन आ गई हमारी। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले उसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 8, 4। 8x पे 4y पे, ये पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है 4, 0। 4, 0 यहीं पे आएगा क्योंकि y 0 हो गया तो यही लाइन है, तो 4, 0 ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा 10, 6। 10, 6 यहाँ पे है, 10 हमारा ये। टेन, 6। अब हम इन पॉइंट 3 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में स्केल की हेल्प से। ये आगे हमारी दूसरी लाइन। अब जो पॉइंट पे हमारा ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, ये हमारा आंसर है। अब ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में। ये आ गया हमारा 7 और ये आ गया हमारा 3। हमारा आंसर हो गया 7, 3। दैट मीन्स x = 7 एंड y = 3। अब हमने x को क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब वो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 है और नंबर ऑफ बॉयज़ हुए हमारे 3। ये हम लास्ट में लिख देंगे। देयरफॉर
number of girls and boys are 7 and 3 respectively. ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम पहले वो पढ़ते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब हमें इसमें क्या करना है, हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की साथ में कॉस्ट ₹50 है, वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन के साथ में कॉस्ट ₹46 है। अब हम इन दो से इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम ये ग्राफ के थ्रू निकालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अब पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हम एज्यूम करेंगे let the cost of 1 pencil be x and let the cost of 1 pen be y. पहले भी हमने यही किया था, पहले हमने नंबर ऑफ गर्ल्स किया था, इसमें हम पेन और पेंसिल कर रहे हैं। अब कॉस्ट में हमें एक बात याद रखनी है, जैसे हम कुछ भी सामान लेते हैं, मान लो एक पेन हमारा 30 रुपीज़ का है, तो 2 पेन्स कितने होंगे, 2 × 30, यही होगा ना, इक्वल्स टू 60 रुपीज़ के होंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेन को सिंगल पेन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आया हमारा 5 × x, इसमें हम 5 × x लिखेंगे, 5 × x प्लस 7 × y इक्वल्स टू 50। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इनसे वैसे ही हम निकाल लेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स। अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन का ट्राई करते हैं। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास नंबर बड़े हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हमें ये पता चला ये 50 है, ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो हम y में एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो 5 का मल्टीपल हो, जिससे कि जब हम डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड होके हमें फ्रैक्शन में आंसर ना मिले। तो अब 5 के मल्टीपल की कौन सी पुट करते हैं, 5 पुट करके देखते हैं, y इक्वल्स टू 5, 7 × 5 इक्वल्स टू 50, 7 × 5 होता है 35 इक्वल्स टू 50, 50 माइनस 35 हो गया हमारे पास 15, 5x, x आ गया हमारे पास 3। अब हम ये पुट कर देंगे 3 और 5। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या ट्राई करते हैं, नेक्स्ट हम y को 0 पुट करके देखते हैं। y इक्वल्स टू अगर हम 0 करते हैं तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये हो गई 0, ये आ गया 50, 5 हमारा राइट साइड जाएगा, 50/5, x आ गया हमारा 10, 10,0। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब हम सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी हम सेम मेथड ट्राई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 5x प्लस y इक्वल्स टू 46। अब हम इसमें ट्राई करते हैं y को 5 पुट करके। y को अगर हम 5 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 5 × 5 इक्वल्स टू 46, 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 25, 21, x इक्वल्स टू 3। अब हम नेक्स्ट में क्या ट्राई करते हैं, हम नेक्स्ट में x को 8 इक्वल पुट करके देखते हैं। 7 × 8 प्लस 5 × y इक्वल्स टू 46, 7 × 8 56 प्लस 5 × y इक्वल्स टू 46,
5y इक्वल्स टू 56 माइनस 46, 10 y इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे -56 प्लस 46 था तो ये आ गया -2। x इक्वल्स टू 8 में। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास दोनों इक्वेशन। इन कोऑर्डिनेट्स को अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है हमारा 3,5, x हमारा 3 है, y हमारा 5 है। नेक्स्ट है हमारा 10,0, 10,0 हो गया ये। अब हम इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट में भी हमारा 3,5 कॉमन है, फिर है 8, -2, 8, -2 आएगा यहाँ पे। अब हम इसके भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या पॉइंट है हमारा पॉइंट है 3,5। तो हमारा आंसर होता है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 5। ये हम लास्ट में नोट कर देंगे। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें क्या करना है, हमने ये वाली टेबल पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें रेशोज़ निकालने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है या पैरेलल है। अब हम पहले एक बार टेबल रिवाइज कर लेते हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, जहाँ पे केस होता है ये इक्वल हो या ना हो। मेन हमें फोकस करना है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। उस केस में लाइन इंटरसेक्ट करती है और हमारे पास 1 सॉल्यूशन आता है। 1 सॉल्यूशन आता है मतलब कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। सेकेंड केस में a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ इक्वल्स टू c1/c2, जिसमें तीनों रेशोज़ हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, उसे हम कोइंसाइड कहते हैं। कोइंसाइड करने में क्या होता है, उसी लाइन को ओवरलैप कर जाती है लाइन। इसमें मोर देन 1 सॉल्यूशन होंगे अगर ओवरलैप करेगी, और सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगी। थर्ड केस है हमारा a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 से इक्वल नहीं होता है और ये दोनों इक्वल होते हैं, तब लाइन पैरेलल होती हैं और नो सॉल्यूशन। पैरेलल होंगी तो कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर लाइन कट नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। अब हम इसी अकॉर्डिंग इन तीनों के आंसर्स निकालेंगे। तो अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 5x - 4y + 8, 7x + 6y - 9। अब हम नोट करेंगे 5/7 a1/a2 हो गया हमारा, 4/6 b1/b2 हो गया, 8/9 c1/c2 हो गया। अब इसमें कुछ कट हो रहा है, ये कट हो जाएगा 2/3। अब इसमें कुछ भी इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। ये कौन सा केस हो गया हमारा, फर्स्ट केस हो गया, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी हमारी और हमारे पास 1 सॉल्यूशन आएगा। अभी हमें सिर्फ ये निकालना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल कर रही है या कोइंसाइड कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट कर रही है। सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड में आया हमारे पास 9/18, 3/6, 12/24। ये हो गया 1/2, 1/2, 1/2। तीनों इक्वल आ गए हमारे, तीनों इक्वल आ गए मतलब लाइन ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड केस। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट में हमारा 6/2 माइनस 3/-1 10/1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3, ये भी 3 हो गया, ये हो गया 10/9। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं बट नॉट इक्वल टू, ये हो गया थर्ड केस। थर्ड केस में ये हो गए पैरेलल। तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हमारे 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट से लेके जितने क्वेश्चन है वो करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।